अफवाह फैली थी कि पोलियो के कतरे पिलाने से गुरेज करें कि उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर आगे बच्चों को पिलाई जाए। हुकूमत पंजाब की तरफ से तस्दीक शुदा वैक्सीन है। इमाम साहिब मौलवी हैं, उन्होंने भी फतवा जात भी दिए हुए हैं, फतवा जात बुक्स भी रखी हुई हैं। तकरीबन 1.5-2 लाख बच्चों को ये पिलाई जाती है। इस कैंपेन का मकसद लोगों में पोलियो की अवेयरनेस आए, मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग पोलियो वैक्सीन, रिगार्डिंग ईपीआई शेड्यूल, तो वो क्लियर हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। आज हम लोग मौजूद है मॉडल बाज़ार में, जहाँ पे एक पोलियो के कतरों की अवेयरनेस देने के लिए उन्होंने एक कैंपेन लगाई हुई, एक स्टॉल लगाया हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली कि हर दूसरा बच्चा पोलियो का शिकार हो रहा है हमारे मुल्क में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। हमारे साथ यहाँ पे एक लेडी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इस कैंपेन का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का। इस कैंपेन का मकसद क्या है? जी मेरा नाम जुनैर है। हम लोग यहाँ पे एक पोलियो अवेयरनेस स्टॉल लगाया हुआ है हमने, कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती पोलियो के बारे में ना, कि उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये हराम है, ये बार बार क्यों पिलाई जाती है। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स भी रखे हुए हैं, उसके ऊपर ही उनके क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर ही उनके आंसर्स भी हैं। तो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद होगा कि एक अफवाह फैली थी कि पोलियो के कतरे पिलाने से गुरेज करें कि उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर आगे बच्चों को पिलाई जाए। नहीं, ये जो है ये मुकम्मल जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से तस्दीक शुदा वैक्सीन है। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ जो है इमाम साहिब मौलवी हैं, उन्होंने भी फतवा जात भी दिए हुए हैं। ठीक है, हम लोगों ने फतवा जात बुक्स भी रखी हुई हैं, ताकि ये उनका जो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और इसमें कोई चीज़ ऐसे वैसे नहीं मिलाई। ये दरअसल जो वैक्सीन के अंदर पोलियो का ही जो है वो नीम मुर्दा हालत में उसका वायरस पाया जाता है। ठीक है, जब ये बच्चे की इम्यूनिटी में जाके उसका वो वायरस उसके जिस्म में जाता है तो उसके ऊपर नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उसकी जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कल को अगर कोई असल वायरस जो उसके बॉडी में जाए तो उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो, उसके ऊपर इतना इफेक्ट ना हो। ये वैक्सीनेशन आप लोग सर्विस दे रहे हैं, होम सर्विस भी दे रहे हैं, तो उसमें कितने बच्चों को आप लोग पिला लेते हो और कितने बच्चों को नहीं, कितने एरियाज़ आप लोग कवर करते हैं? मोस्टली यहाँ पे पूरे लाहौर में ये कैंपेन चलती है। ठीक है, तो घर जाके तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5-2 लाख बच्चों को ये पिलाई जाती है। तो इसमें यह है कि कुछ लोग ऐसे भी जो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम लोग कतरे नहीं पिलवा रहे, ये आप लोग बार बार क्यों पिला रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमारा काम है कि हम लोगों को गाइड करते हैं और ताकि उनके जो भी खदशात हैं वो दूर हो सकें, और इस तरह फिर ये हमारी कैंपेन जो है वो एक अच्छी कैंपेन साबित हो। वैक्सीनेशन कितने अरसे तक एक्सपायर हो जाता है? ये वैक्सीनेशन, ये जो वाइल के ऊपर एक वीवीएम होता है, वैक्सीन वाइल मोनीटर, वो अगर उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर अगर वो डार्क हो जाए वो फिर हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इस तो आप यूज़ नहीं करते, जो आगे लोग आप लोगों ने फील्ड में भेजे होते हैं क्या वो यूज़ करते हैं? नहीं, हम लोग उनको प्रॉपर ट्रेन करके भेजते हैं फील्ड में। अनट्रेन बंदा हम लोग फील्ड में नहीं भेजते, और उनका हम लोग पीछे से जाके खुद भी चेक करते रहते हैं, उनका वैक्सीन कैरियर, उनकी वैक्सीन का वाइल मोनीटर जो भी है वो किस एंगल से पिलाते हैं ड्रॉप्स, तो वो एंगल भी हम लोग चेक करते हैं। पीछे हमने ना ये सारे अब बनाया हुआ है, तो इसमें यही है कि हम लोगों को गाइड करते हैं और टीम को भी हम ट्रेनिंग दे के फील्ड में भेजते हैं। तो आप ये लोग टेस्ट कहाँ से करवाते हैं, कि लेबॉर्ट्रीज कहाँ पे? ये जो एक लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में है पोलियो की टेस्ट जो है वाइल्स जो होती हैं वो वैक्सीन मुकम्मल तौर पे टेस्ट हो के तो फिर हमारे पास आती हैं, वो हम लोग उसका जो है ये इस कैरियर में रखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इसकी भी एक है कि इसको धूप में नहीं खोलते, ताकि इसका जो है वो वीवीएम जो है वो मेंटेन रहे। और आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग सिर्फ इसीलिए हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो कि हम लोगों को शेड्यूल्स, इंजेक्शंस का शेड्यूल शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा पोलियो के अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन के अलावा एक ये मतलब कि इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन भी है, आईपीवी का, जिसको टीका होता है वो लगवाते हैं। इसके अलावा पैदाइश से लेकर 18 माह तक जितने भी टीके लगाए जाते हैं वो हम शेड्यूल लोगों को शेयर करते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि अगर हिफाजती टीके लगवाएंगे उसके साथ प्लस पोलियो के कतरे पिलवाएंगे तो हमारा जो बच्चे हैं वो सेहतमंद होंगे। और हर मंथ आप लोग ये वैक्सीनेशन देते हैं या ये साल में कितनी दफ़ा रिपीट करते हैं? ये हर मंथ इसका जो वैक्सीन का असर है वो 28 डेज़ तक बच्चे की जो है वो इम्यूनिटी में मतलब 28 डेज़ तक उसका असर रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए हर मंथ के बाद फिर दोबारा से देते हैं ताकि वो बगैर नुकसान पहुँचाए, वो 1 महीने बाद बच्चे के फजले के ज़रिए खारिज हो जाएगी वो वैक्सीन। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस कैंपेन का मकसद?
इस कैंपिंग का बेसिकली मकसद ये था कि लोगों में पोलियो की अवेयरनेस आए और जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग पोलियो वैक्सीन, रिगार्डिंग ईपीआई शेड्यूल, तो वो क्लियर हो मैक्सिममली। और अभी लोगों की काफ़ी क्यूरियस थी जिनको हमने क्लियर किया है इस स्टॉल के ऊपर। आपने उनको क्लियर तो कर दिया है, बट द थिंग इज़ आप खुद कितने क्वालिफाइड हो, बिकॉज लोग क्वालिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। आप जो क्वालिफाइड हो जो आप ये मुहिम चला रहे हो, या फिर आपको कहीं से ये ऑर्डर्स हैं? बेसिकली हमारी एक पूरी हायरार्की है जिसमें अगर हम रूट से स्टार्ट करें तो उसमें कम्युनिटी मोबिलाइजर्स आते हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक कम्युनिकेशन ब्लॉक ऑफिसर लाइक मी, एंड उसके बाद हमारी सीनियर हैं, सीनियर कम्युनिकेशन ब्लॉक ऑफिसर सईदा एनम गिलानी, उनके ऊपर हमारे सीसीओ हैं कम्युनिटी कम्युनिकेशन ऑफिसर, उनके जो है डेजिग्नेशन सरशराज तारिक। ये प्रॉपर एक चैनल है जिसके थ्रू हम लोग एक कम्युनिकेशन का चैनल चला रहे हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं रिगार्डिंग पोलियो वैक्सीन, कि उनके खदशात दूर हों और उनकी जितनी भी इसके हवाले से मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो। और काफ़ी हद तक हमने क्लियर भी किए हैं। लास्ट एनआईडी में जो रिफ्यूज़ल्स आए थे उनको हमने मोबिलाइज़ किया है, सेंसिटाइज़ किया है, और बिफोर द कैंपेन उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट कैंपेन में जो है वो रिफ्यूज़ल ना हो। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड आई विश कि आपकी ये कैंपेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बिकॉज लोग डरते हैं पोलियो के कतरे पिलाते हुए भी, क्योंकि बहुत अर्सा पहले एक अफवाह फैली थी कि पोलियो के कतरों के अंदर कुछ मिलाकर, कुछ डिफरेंट चीज़ मिलाकर बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जा रहे हैं जो उनके लिए जानलेवा हैं। जी, इसके लिए हमने बेसिकली हमारे पास ना रिलीजियस लेवल पे भी अगर कोई रिफ्यूज़ करता है कि फतवाजात बुक्स हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इमाम साहिबान हैं उन्होंने फतवे दिए हुए हैं कि पोलियो वैक्सीन जो है वो हलाल है। इसके इंग्रेडिएंट्स में बेसिकली वैक्सीन जो है वो उसी वायरस से बनती है जिस वायरस को किल करना होता है। तो पोलियो का ही वायरस अटेनुएटेड फॉर्म में बच्चे की बॉडी में भेज रहे हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं और वो बच्चा इन फ्यूचर अगर कभी पोलियो के वायरस का शिकार हो तो वो उससे बचत हो जाए उसकी।